चैप्टर के आखिरी और सबसे व्यवहारिक प्रैक्टिकल टॉपिक को समझते हैं, इवैपोरेशन। 8. इवैपोरेशन, वाष्पीकरण। हमने पढ़ा कि लिक्विड को गैस में बदलने के लिए उसे बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि गीले कपड़े सूख जाते हैं या फर्श पर गिरा पानी अपने आप गायब हो जाता है? डेफिनेशन: बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर जब कोई लिक्विड गैस वेपर में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को इवैपोरेशन कहते हैं। इवैपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवैपोरेशन: सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्र। अगर सतह बड़ी होगी तो इवैपोरेशन तेज होगा, इसीलिए हम कपड़े फैलाकर सुखाते हैं। टेम्परेचर, तापमान। तापमान बढ़ने पर पार्टिकल्स को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिससे इवैपोरेशन तेज होता है। धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी, हवा में पहले से मौजूद पानी की मात्रा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवैपोरेशन धीरे होगा। बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं। विंड स्पीड, हवा की गति। तेज हवा चलने पर पानी के पार्टिकल्स हवा के साथ उड़ जाते हैं, जिससे इवैपोरेशन तेज होता है। 9. इवैपोरेशन से कूलिंग, ठंडक कैसे होती है? जब लिक्विड के पार्टिकल्स सतह छोड़ते हैं तो वे अपने आसपास से एनर्जी, लेटेंट हीट, सोख लेते हैं। इस वजह से आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। उदाहरण: मटके का पानी, मिट्टी के घड़े, अर्दन पॉट के छोटे छेदों से पानी इवैपोरेट होता है, जिससे मटके के अंदर का पानी ठंडा रहता है। एसीटोन, पेट्रोल। हथेली पर नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन डालने पर ठंडक महसूस होती है क्योंकि वह हथेली से एनर्जी लेकर उड़ जाता है। सूती कपड़े, कॉटन क्लोथ्स। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे पसीना सोख लेते हैं और जब पसीना उड़ता है तो शरीर को ठंडक मिलती है। वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर्स का 1. गर्मियों में घड़े, पिक्चर का पानी ठंडा क्यों रहता है? A1. घड़े की सतह से होने वाले इवैपोरेशन के कारण। Q2. रेगिस्तानी कूलर, डेजर्ट कूलर गर्म और शुष्क दिनों में बेहतर ठंडक क्यों देता है? A2. क्योंकि शुष्क ड्राई हवा में ह्यूमिडिटी कम और टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिससे इवैपोरेशन तेज होता है। Q3. बर्फीले पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? A3. हवा में मौजूद वाटर वेपर ठंडे गिलास के संपर्क में आकर अपनी एनर्जी खो देते हैं और कंडेंसेशन के कारण लिक्विड बन जाते हैं। Q4. उबलने, बॉइलिंग और वाष्पीकरण इवैपोरेशन में क्या अंतर है? A4. बॉइलिंग पूरे लिक्विड में एक साथ होती है, बल्क फिनोमिनन, जबकि इवैपोरेशन सिर्फ सतह सरफेस पर होता है। चैप्टर 1 का फाइनल चेक। हमने इस चैप्टर में ये सब कवर किया: मैटर के गुण, पार्टिकल्स, स्पेस, मोशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनकी तुलना, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, लेटेंट हीट और ड्राई आइस, इवैपोरेशन और उसके फायदे। बधाई हो, आपने चैप्टर